हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि सबको पता है, हमारी राधा रानी का जन्मदिन आने वाला है, राधा अष्टमी आने वाली है। तो हमें अपनी राधा अष्टमी किस दिन मनानी चाहिए और राधा अष्टमी हमें कब और कैसे मनाएं। तो जैसे कि राधा अष्टमी हमारी आ रही है 4 तारीख की, पर कुछ लोग 3 तारीख को भी मना रहे हैं और कुछ लोग 4 तारीख को भी। पर हम जैसे वैष्णवगण हैं, वैष्णव जो लोग हैं, उनको राधा अष्टमी 4 तारीख को ही मनानी चाहिए। और 4 तारीख को देखो, अब कैसे मनाएंगे। 4 तारीख को हम राधा अष्टमी तो रख लेंगे, उनका व्रत भी कर लेंगे या कुछ भी है, पर 4 तारीख के दिन जैसे कि हमारा ठाकुर जी का जो जन्मदिन था रात्रि में हुआ था, पर हमारी राधा रानी का जो जन्मदिन था, जन्म जो हुआ था वो दिन में दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो हम अपनी राधा रानी का दोपहर के 12 बजे पंचामृत से स्नान कराएंगे और इस तरह से उनका स्नान कराते हुए हम अपनी राधा रानी का जन्मदिन मनाएंगे। इसके बाद हम अपनी राधा रानी के लिए तो राधा अष्टमी वाले दिन हम व्रत कब रखेंगे, मतलब और कैसे करेंगे। तो जैसे कि राधा अष्टमी अब 4 तारीख की है, तो हम अपना राधा रानी का जो व्रत है वो सुबह से ही हम एक तरह निर्जला व्रत रखेंगे। 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर भी हम थोड़ा सा फलाहार ले सकते हैं, वो हमारी शरीर की समर्था के ऊपर है। पर 4 तारीख को हम सिर्फ अपनी राधा रानी का सुबह उठ के उनका पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनका वस्त्र पहनाए जाएंगे, उनका आभूषण वगैरह श्रृंगार किया जाएगा। तो हम निर्जला ही व्रत रखेंगे उस दिन। और फिर शाम को अगर हमें लगेगा कि हमें थोड़ा सा जल वगैरह ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, पर व्रत का जो पारण होगा वो हम अगले दिन ही करेंगे। जैसे कि सुबह हम अपने राधा रानी पूरा दिन बीत जाने के बाद, उनका पूरा जन्मदिन मनाने के बाद अगले दिन सुबह उठ के उनका व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने राधा रानी का व्रत रख सकते हैं। और राधा अष्टमी वाले दिन हम अपनी राधा रानी को भोग क्या लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, हमारी राधा रानी को भोग में क्या पसंद है। देखिए, अब हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो हम उनके पसंद का व्यंजन बनाते हैं, उनके पसंद की चीज़ें लेके आते हैं, उपहार भी उनकी पसंद का ही देते हैं। तो हमारी राधा रानी के लिए क्यों नहीं। तो हमारी राधा रानी के लिए, जैसे कि हमारी राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है और कढ़ी बहुत पसंद है, तो उस दिन स्पेशली बरसाना में भी सभी व्यंजन राधा रानी के जो प्रिय भोग है अरबी का ही बनता है। तो हमें राधा अष्टमी वाले दिन 12 बजे के बाद अपनी राधा रानी को सब उनकी प्रिय जो भोजन होता है, प्रिय वस्तुएं जो होती है, वो ही उनको अर्पण करनी चाहिए। तो हमें अपनी राधा रानी को भोग में भी अरबी ज़रूर देनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कुछ भी मिष्ठान वगैरह उनको दे सकते हो, पर उनको अरबी का भोग ज़रूर दीजिएगा। और राधा अष्टमी वाले दिन अपनी राधा रानी को हमें किस रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो जैसे कि हमारे ठाकुर जी को जन्माष्टमी पे हम पीताम्बरी वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि उनको पीला रंग बहुत पसंद है। तो वैसे ही हमारी ठाकुरानी को, हमारी राधा रानी को भी नीला रंग बहुत पसंद है। तो हम अपनी राधा रानी को नीले वस्त्र ही पहनाएंगे, चाहे तो फिर उनको आभूषण हो, चाहे वो उनका लहंगा हो, कुछ भी हो, आप उनको नीले रंग के वस्त्र से ही उनका श्रृंगार कीजिएगा, जिससे हमारी राधा रानी को, हमारी ठाकुरानी को, हमारी बरसाना रानी को बहुत आनंद मिले, बहुत खुशी मिले। तो हम उनका जो आभूषण है, जो उनका श्रृंगार है, वो हम नीले रंग के वस्त्रों से ही करेंगे। और सबसे मेन चीज़ कि हम अपनी राधा रानी को राधा अष्टमी पर उपहार क्या दें। देखिए, अब हम अपने जब भी हमारे बच्चों का जन्मदिन आता है या किसी का भी जन्मदिन आता है, तो हम उपहार में उनको कुछ ना कुछ देते ही हैं। जैसे कि ठाकुर जी को जन्माष्टमी पे हम बांसुरी गिफ्ट करते हैं, मोर पंख गिफ्ट करते हैं, उनको बांसुरी बहुत प्रिय है। तो उसी तरह हमारी राधा रानी को भी उपहार ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि राधा रानी को भी उपहार बहुत पसंद आते हैं। तो सबसे ज़्यादा राधा रानी को अगर कोई प्रिय चीज़ है तो वो है कृष्ण नाम से, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है, उनको सबसे प्रिय कोई वस्तु लगती है, कोई प्रिय आभूषण अगर कोई चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा उनको प्रिय जो है, उनके दिल के करीब जो है, वो है कृष्ण नाम। तो कोशिश कीजिएगा कि उस दिन, राधा अष्टमी वाले दिन, अपनी राधा रानी के चरणों के पास बैठ के थोड़ा सा कृष्ण जी का नाम जरूर लीजिएगा, उनका नाम का संकीर्तन जरूर कीजिएगा,
जिससे कि हमारी राधा रानी को खुशी मिले और उपहार स्वरूप उनके चरणों में अर्पण कीजिएगा। तो जैसे कि हमारी राधा रानी को कृष्ण नाम बहुत पसंद है और कृष्ण नाम से ही उनको प्रिय बहुत है, तो उनको ये नाम से उनके पास बैठ के कृष्ण 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 या हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे वो आप मंत्र का जाप करके अपनी राधा रानी के चरणों में वो भेंट स्वरूप उनको ज़रूर अर्पण कीजिएगा। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जो लोग राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो रखना चाहते हैं, तो उनको मैं निवेदन ज़रूर करूँगी कि राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि बोलते हैं ना कि सब एकादशियों का जो फल है वो हमें राधा अष्टमी के व्रत रखने से पुण्य उसका फल मिलता है। सब एकादशियाँ एक तरफ और राधा अष्टमी का व्रत एक तरफ है, तो एक साल में एक बार हमारी राधा रानी का जन्मदिन आता है, तो उस दिन व्रत ज़रूर रखिएगा और सब एकादशियों का फल भी ज़रूर पाइएगा। तो ये थी हमारी राधा रानी की छोटी सी जानकारी। आशा है कि आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।